कांग्रेस को हराने के लिए ममता बनर्जी को समर्थन करेंगे, अखिलेश यादव कहेंगे कि बीजेपी को मुझको हराना, लेकिन वो यहाँ पर आएंगे तो ममता बनर्जी को समर्थन करेंगे। तो ये बड़ी एक गड़बड़ झाला जिसको कहते हैं ना, ये राजनीति इतनी उलझ गई है पश्चिम बंगाल में कि ममता बनर्जी को जो मुश्किल या जो नुकसान फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के जाने से हो रहा था या असदुद्दीन ओवैसी के पश्चिम बंगाल में आने से हो रहा था, उसको कुछ हद तक तो रोकने में वो सफल हो पाएंगी, क्योंकि तेजस्वी यादव हो, शिवसेना हो या फिर अखिलेश यादव हो, इन सब ने उनको समर्थन का ऐलान कर दिया है। एक बात और है, ये बहुत बड़ी ताकतें नहीं है यहाँ पर। आप तेजस्वी यादव की बात कर लीजिए, आप महाराष्ट्र की शिवसेना की बात कर लीजिए, अखिलेश यादव की, पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ी ताकतें नहीं है। लेकिन ये जो घेराबंदी है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्र में ये सारे लोग मिलकर कांग्रेस के साथ बीजेपी को घेरते हैं और यहाँ सब लोग मिलकर के कांग्रेस को घेर रहे हैं। कांग्रेस को घेर ही नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं ये विकल्प ढूंढ रहे हैं कि कांग्रेस के अलावा क्या कोई ऑपोजिशन का जोड़ बन सकता है विक्रांत, जो बीजेपी के खिलाफ लड़े। अब आप देख लीजिए, खुद कांग्रेस देखिए केरल में लेफ्ट के खिलाफ लड़ रही है, लेकिन यहां पर लेफ्ट के साथ साझा किया है बंगाल में। वहां शिवसेना ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया हुआ है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में, लेकिन यहां समर्थन कांग्रेस के विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस को दे रही है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा भाई कांग्रेस के साथ गए तो हमारी तो नैया डूब गई, बात नहीं बनी, 70 सीटें उनको दे दी बिहार में, वो जीत के कुछ नहीं लाए। अब देखिए कह रहे हैं कि हम तो ममता बनर्जी के साथ हैं। अखिलेश यादव यूपी के लड़के, अब उनकी साइकिल अलग पटरी पर चल रही है। देखिए, सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं, तमिलनाडु में भी, जहां पर डीएमके के साथ ये कहा जा रहा था कि एक मजबूत तरीके से हम चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार पूरा ध्यान केरल और तमिलनाडु, पुडुचेरी उसी तरफ दिए हुए थे, लेकिन वहां पर भी डीएमके उन्हें 20 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है कांग्रेस को। तो कहीं ना कहीं राजनीति में एक बड़ी विडंबना कांग्रेस के लिए इस समय बनी हुई है, क्योंकि खुद को समय के साथ राजनीति में रेलेवेंट बनाए रखने के लिए उसे बैसाखियों की जरूरत है। और ये क्योंकि देश की सबसे पुरानी ऐतिहासिक पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी जो होती थी आजादी के समय के बाद से लगातार उसने राज किया, लेकिन आज स्थिति यह हो गई है कि राज्यों में अगर उसे चुनाव लड़ना है तो उसे राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों के सहारे रहना पड़ता है। और यही उसकी जो कमजोरी है, उसकी राजनीतिक विडंबना बनती है कि केरल में वो लेफ्ट का खिलाफत करती है, लेकिन जब वो बंगाल पहुंचती है तो लेफ्ट के साथ मंच पर एक साथ हाथों में हाथ दिखाई देते हैं। केरल के मुख्यमंत्री जो लेफ्ट के बड़े नेता हैं पी विजयन, वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ मजबूत लड़ाई नहीं लड़ते, और जो बीजेपी आज की कांग्रेस है वही कल की बीजेपी है, क्योंकि कांग्रेस अगर कहीं जीत भी गई तो उसके विधायक बिक जाएंगे। तो इस तरीके की बातें वो अपने सहयोगी पार्टी के नेताओं से सुनने के लिए मजबूर है, क्योंकि उसे बंगाल में एक गठबंधन चलाना है, बिना गठबंधन के वो चुनाव नहीं लड़ सकती। लेकिन वो गठबंधन भी तो नहीं चला पा रहे विक्रांत। अमित सिंह से मैं जानना चाहता हूं, फुरफुरा शरीफ में काफी समय बिताया अमित आपने, अब्बास सिद्दीकी से बात कर रहे थे, लग रहा है वो अभी भी अड़े हुए हैं। कांग्रेस के साथ जो बात बननी थी वो बात नहीं बनती नजर आ रही है कि 6 सीटों की मांग पर अभी भी वो अड़े हुए हैं आईएसएफ, तो ये बात भी नहीं बन रही और इस बात को बिगाड़ने में भी कांग्रेस का ही हाथ है। जी हाँ, बिल्कुल आनंद, मालदा मुर्शिदाबाद की 6 सीटें फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने मांगा है कांग्रेस से, और फिलहाल कांग्रेस ने साफ साफ यहाँ कह दिया है कि मालदा और मुर्शिदाबाद की कोई भी सीट, जो जीती हुई सीट है, वो आईएसएफ को नहीं देंगे। लेकिन थोड़ा सा नरम पड़े हैं यहाँ पर फुरफुरा शरीफ के पीरजादे अब्बास सिद्दीकी, लेकिन वो अभी भी अड़े हुए हैं कि उन्हें मालदा और मुर्शिदाबाद की सीटें चाहिए, कम से कम वो सीटें ही उन्हें दे दी जाए जिन सीटों में कांग्रेस हार चुकी है। तो फिलहाल जो है अब फुरफुरा शरीफ और कांग्रेस की बातचीत अभी होने वाली है मालदा और मुर्शिदाबाद के क्षेत्र में कि कौन सा सीट आईएसएफ को दी जाएगी या नहीं दी जाएगी और क्या होता है इस रणनीति पे। लेकिन एक बात तो साफ है कि फुरफुरा शरीफ के पीरजादे अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ जिस तरीके से मुस्लिम बहुल क्षेत्र, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में लगातार स्ट्रांग हुई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं टीएमसी के नेता वो चिंतित है, और इसी वजह से लगातार, चाहे वो दक्षिण 24 परगना का क्षेत्र जहां पर आईएसएफ और लेफ्ट कांग्रेस के गठबंधन में पूरी तरीके से बातचीत हो गई है कि कौन कितने सीटों पर लड़ने वाला है, वहां पर जो है वो टीएमसी और आईएसएफ के कार्यकर्ताओं के बीच झड़पे की खबरें आ रही हैं, और तो तमाम इस तरीके की खबरें आ रही। तो फुरफुरा शरीफ टीएमसी के नेता ये जरूर चिंतित है फुरफुरा शरीफ के पीरजादे अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ को लेकर के जिस तरीके से अल्पसंख्यक वोटरों पर सिनवारी
करने की बात हो रही है, उसको लेकर टीएमसी के नेता कहीं ना कहीं बहुत जरूर चिंतित हैं। चलिए, बंगाल में बहुत कुछ हो रहा है, अलग अलग तरह की खिचड़ी